आज हम लोग पढ़ेंगे उसी के आगे से कल पढ़े थे एल्किल हाइड्राइड के गुण। अब कल एल्किल हाइड्राइड के भौतिक गुण देख चुके थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हाइड्राइड के रासायनिक गुण। वो भी रासायनिक गुण में फर्स्ट टॉपिक हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए 5 नंबर में ये मैक्सिमम पूछा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया किसे कहते हैं? जब नाभिक रागी समूह के प्रभाव से, जब नाभिक रागी समूह जैसे OH माइनस हो गया, Cn माइनस हो गया, इनके प्रभाव से एल्किल हाइड्राइड का हाइड्राइड आयन प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल, फिर से एक बार सुनिएगा डेफिनेशन। जब नाभिक रागी समूह जैसे OH माइनस, Cn माइनस के प्रभाव से एल्किल हाइड्राइड का हाइड्राइड आयन प्रतिस्थापित हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को नाभिक रागी प्रतिस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन से Br जोड़ दिए, अब कार्बन जोड़ दिए, Br3 हाइड्रोजन, इधर मान लीजिए OH माइनस हुआ। OH माइनस के प्रभाव से OH का अटैक जब इस कार्बन पे होगा तो OH यहाँ जुड़ जाएगा, प्लस Br पे माइनस कर देंगे। अब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 2। पहली होती है SN1 और सेकेंड होती है SN2। SN1 को कहा जाता है एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन। सेकेंड है हम लोगों की SN2। SN2 को कहा जाता है द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। ये 2 तरह की। पहली SN1 को एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। SN2 को द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन कहते हैं। SN1 को एकाणुक प्रतिस्थापन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अभिकारक में इस अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता अभिकारक पदार्थ की सांद्रता एक गुण पर निर्भर करती है। इसलिए क्या होती है SN1, और SN1 हमेशा कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। उसके बाद द्विअणुक होगी हम लोगों की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया अब ये रासायनिक मूल्यांकन भी पढ़ेंगे, यहाँ भी देखेंगे। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ की सांद्रता 2 अभिकारक पदार्थ पर निर्भर करती है या 2 घात पर निर्भर करती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब SN2 SN1 क्लियर हो गए होंगे। अब इन दोनों में अंतर क्या आता है लिखने के लिए कि SN1 और SN2 में अंतर लिखे, तो अंतर में फर्स्ट को एक तरफ SN1 बनाइए एकाणुक, एक तरफ SN2 बनाइए द्विअणुक। तो इसका SN1 का मतलब एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन कहते हैं। इसमें लिखिएगा द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं ये प्रथम कोटि की क्रिया होती है। इसमें सेकेंड लिख सकते हैं ये द्वितीय कोटि की क्रिया होती है। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं इसमें अभिकारक पदार्थ की सांद्रता एक घात पर निर्भर करती है, और इसमें लिख सकते हैं इसमें अभिकारक पदार्थ की सांद्रता 2 घात पर निर्भर करती है। क्लियर में 3 पॉइंट। और चौथा पॉइंट दोनों की रिएक्शन लिख दीजिएगा। ये मेनली हमेशा 5 नंबर में ही पूछा जाता है। चलिए अब अंतर भी हो गया, कंपैरिजन भी हो गया आप लोगों का। अब आते हैं इसकी अभिक्रियाएं। सबसे पहले SN1 की अभिक्रिया। SN1 की अभिक्रिया देखिएगा। SN1 की अभिक्रिया जो होती है 2 स्टेप में होती है। 2 स्टेप का मतलब, 2 स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप में एल्किल हाइड्राइड SN1 जो होगा हमेशा तृतीयक एल्किल हाइड्राइड में सबसे ज्यादा सुटेबल होती है, और SN2 जो होती है प्राथमिक एल्किल हाइड्राइड में सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, इनके क्रम उल्टा होता है। अब यहाँ पे SN1 में क्या लिखिएगा? सबसे पहले स्टेटमेंट लिखिएगा। SN1 अभिक्रिया एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक पदार्थ की सांद्रता एक घात पर निर्भर करती है, एकाणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन कहलाती है। यह अभिक्रिया सामान्यतः तृतीयक एल्किल हाइड्राइड में होती है। जैसे तृतीयक एल्किल हाइड्राइड, इससे पहले आप लोगों को बताया गया तृतीयक एल्किल हाइड्राइड। तृतीयक एल्किल हाइड्राइड में 3 एल्किल समूह जोड़ती है। 3 एल्किल समूह के बाद हाइड्राइड क्रिया जोड़ती है। अब नाभिक रागी समूह में यहाँ पे OH जोड़ दिए। नाभिक रागी जब समूह का इसमें प्रभाव पड़ेगा तो नाभिक रागी समूह के प्रभाव से यहाँ पे Br माइनस
अलग हो गया और OH कहाँ जुड़ गया, Br के प्लेस पे जुड़ गया। तो ये तुम लोगों की हुई SN1। लेकिन SN1 अभिक्रिया के दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप देखिए, फर्स्ट स्टेप देखिएगा, प्रथम चरण या फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तृतीय केमिकल हाइलाइट। तृतीय केमिकल हाइलाइट का मतलब कार्बन 3CH3 इससे जोड़ दीजिए। उसके बाद अब ब्रोमाइड का लिए हैं तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, Br कर दीजिए। अब प्रथम चरण में ये किसमें बदल जाता है, कार्बोकेटायन में। कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन की एक संयोजकता कम होती है और उस पर क्या आ जाता है, एक धनायन आ जाता है। तो यहाँ पे कार्बन कर दीजिए, कितने समूह कर दीजिए, CH3, दूसरा CH3 और ये जोड़ दीजिए तीसरा CH3 और प्लस का क्या जोड़ दीजिए, Br-। अब इस पे एक वैलेंसी कम हो गई तो एक प्लस लगा दिए। इसी को क्या कहेंगे, कार्बोकेटायन कहा जाएगा, कार्बोकेटायन। ये तो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप में पहले आप लोग स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, प्रथम चरण में तृतीय केमिकल हाइलाइट कार्बोकेटायन तथा ब्रोमाइड आयन में बदल जाता है। नेक्स्ट लिखिएगा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन। सेकंड स्टेप में कार्बोकेटायन नाभिक रागी समूह के प्रभाव से किसमें बदल जाता है, एल्कोहल में बदल जाता है। अब यहाँ पे कर दीजिए कार्बोकेटायन का CH3, इधर CH3 कर दीजिएगा। उसके बाद प्लस नाभिक रागी समूह का प्रभाव मीन्स हो गया OH-। अब OH- से जब ये जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, कार्बन से एक CH3, दूसरा CH3 और इधर बना लेगा तीसरा CH3 और OH जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे तृतीय एल्कोहल, क्योंकि 3 एल्किल फंक्शनल ग्रुप जुड़े और OH लोगों का क्रियात्मक मुख्य फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा तृतीय एल्कोहल। तो सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे, कार्बोकेटायन नाभिक रागी समूह के प्रभाव से एल्कोहल में बदल जाता है। ये हम लोगों का हुआ SN1 क्रिया। नेक्स्ट देखिएगा SN2 क्रिया। सबसे पहले SN2 की डिफिनेशन देखिएगा। SN2 की डिफिनेशन क्या होगी, SN2 का नाम होगा द्वि आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया। इसकी डिफिनेशन होगी द्वि आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें अभिकारक पदार्थ की सांद्रता दो घात पर निर्भर करती है, द्वि आणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया कहलाती है। SN2 सामान्यतः द्वि आणुक क्रिया होती है। द्वितीय द्वि आणुक हुए तो इसमें कितने कोटि हो जाएगी, इसकी कोटि 2 होती है। अब उसके बाद इस क्रिया का स्टेटमेंट देखिए, ये सामान्यतः सबसे सिंपल एल्किल हाइलाइट, सबसे सिंपल एल्किल हाइलाइट कार्बन से एक Cl जोड़ दीजिए, एक कार्बन से एक Cl जोड़ दीजिए या कोई Br जोड़ दीजिए, तो ये सबसे सिंपल हो गया। अब इसमें स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, SN2 में बाकी अंतर वाला आप लोगों को डिफाइन कर दिया गया। अब इस क्रिया का एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या डिफाइन करेंगे, सबसे सिंपल या सरल एल्किल हाइलाइट नाभिक रागी समूह के प्रभाव से एक चतुष्फलकीय यौगिक बनाता है और अगले स्टेप में चतुष्फलकीय यौगिक एल्कोहल तथा जो आयन हाइलाइट मिलेंगे उसमें परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, कार्बन से एक Cl 3 हाइड्रोजन प्लस नाभिक रागी समूह में OH- ले लिए। अब OH- जब यहाँ लिए तो चतुष्फलकीय यौगिक क्या होते हैं, जितने भी कंपाउंड जितने भी होंगे सबको कार्बन से जोड़ देंगे। अब कार्बन से CH3 3 CH3 एक Cl OH एक OH चारों पांचों जोड़ दिए हम लोगों को। यहाँ पे कार्बन की संयोजकता एक एक्स्ट्रा है, लेकिन जब चतुष्फलकीय यौगिक की बात करता है तो एक्स्ट्रा कार्बन से कोई मतलब नहीं रहता। प्लस अब अगले स्टेप में एक स्टेप में और होती है क्रिया, अगले स्टेप में चतुष्फलकीय यौगिक किसमें बदल जाता है, एल्कोहल में बदल जाता है। अब चतुष्फलकीय यौगिक बन गया, चतुष्फलकीय यौगिक में बना है कार्बन एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन Cl और यहाँ पे क्या हुआ है OH-। अब ये किसमें बदलेगा, एल्कोहल का मतलब एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और यहाँ पे OH और प्लस Cl- कर दीजिए। अगले स्टेप में किसमें बदल गया, एल्कोहल। और सबसे सिंपल जब एल्किल हाइलाइट दिए तो सबसे सिंपल एल्कोहल हम लोगों का मेथिल एल्कोहल या इसका नाम होता है मेथेनॉल। देखिए आगे, इसके आगे का देखिए, नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया के त्रिविध पहलू। ये फिलहाल नहीं जाता, ना इसको पढ़ने की कोई जरूरत है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया के त्रिविध पहलू 3 होते हैं, एक ध्रुवण गुणवत्ता, एक कायरलता, एक रेशमीता।
ठीक, इसके बारे में पढ़ना नहीं। अगर आप लोगों को पढ़ना है तो ये 11 के समवायता वाले चैप्टर में भी पढ़ाएंगे आगे से, ठीक, अगले वीडियो में भी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तो गुणवत्ता पारगम्यता रैखिकरण पेपर में ये कभी नहीं पूछे जाते। 11 के उससे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 12 के उससे कोई मतलब नहीं। अगला पॉइंट आता है लोगों का विलोपन। विलोपन क्रिया किसे कहते हैं? विलोपन का मतलब होता है किसी चीज का विलोपित हो जाना या होना। तो विलोपन क्रिया में क्या लिखेंगे? जब अल्फा और बीटा दो कार्बन युक्त एल्किल हाइड्राइड लेते हैं या बीटा कार्बन युक्त एल्किल हाइड्राइड लेते हैं, और जब बीटा कार्बन युक्त एल्किल हाइड्राइड लेते हैं तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर एल्कीन बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विलोपन। ये फिर से सुनिएगा। अब जैसे दो कार्बन ले लिए, अल्फा बीटा दर्शाना है तो 2 से कम ले सकते, हमेशा गिनती इधर वाला अल्फा होगा, फिर बीटा होगा, फिर गामा होगा। तो यहाँ पे अल्फा बीटा दो भी कार्बन लिए, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो अब यहाँ पे 2 कार्बन बंद लगा तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब देखिए इस पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं? विलोपन क्रिया की डिफिनेशन सुनिएगा, क्योंकि आता है विलोपन क्रिया पर टिप्पणी लिखिए। अगर सिर्फ क्रिया आएगा तो क्रिया अलग बात है, अगर आता है विलोपन क्रिया पर टिप्पणी लिखिए तो क्या लिखेंगे? टिप्पणी में मतलब इसमें स्टेटमेंट के साथ लिखें। अब लिखेंगे जब अल्फा और बीटा कार्बन युक्त एल्किल हाइड्राइड को KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अल्फा कार्बन से हाइड्राइड आयन तथा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन आयन क्या हो जाते हैं? विलोपित हो जाते हैं, मतलब हट जाते हैं तथा एल्कीन बनता है। तो इस क्रिया को विलोपन क्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन क्लोरीन अलग कर दिए, यहाँ से हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बना लिया HCl, और यहाँ पे एक बैलेंस कम हुई तो कैसा बना गया? डबल बॉन्ड। इसमें 3 कार्बन का भी आप लोग ले सकते हैं, 4 कार्बन का। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रिग्नार्ड ध्रुवक के बारे में उसमें है। त्रिविम पहलू के बारे में कोई मतलब नहीं। देखिए त्रिविम पहलू का कोई मतलब। अब अगला है ग्रिग्नार्ड ध्रुवक। एक तो डायरेक्ट पूछा जाता है ग्रिग्नार्ड ध्रुवक क्या है, तो RMGX को ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक किसे कहते हैं? सामान्यतः RMGX को हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक कहते हैं, जैसे RMGX हो गया। अब इसका निर्माण कैसे करते हैं? इसमें आता है कि एल्किल हाइड्राइड या मेथिल क्लोराइड की मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया लिखिए, या ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, अभी ये दोनों टॉपिक पढ़ा दें आप लोगों को तो बताइए। देखिए RX मतलब एल्किल हाइड्राइड की मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया कराने पर ग्रिग्नार्ड ध्रुवक बनता है। ग्रिग्नार्ड ध्रुवक RMGX है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह राइज होते हैं देखिएगा। एक तो कहेगा मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड का मेथ का मतलब है कार्बन CH3 और Br। अब इसमें कहेगा मैग्नीशियम धातु से क्रिया लिखिए, तो ये बन जाएगा CH3MgBr। अब दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा गया है, इसे 2022 के सारे क्वेश्चन हैं। 2022 एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, जैसे एथिल ब्रोमाइड की मैग्नीशियम धातु से क्रिया लिखिए, तो F का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब C2H5Br प्लस मैग्नीशियम धातु का मतलब हो गया Mg। अब इधर 2 कार्बन तो इधर बन जाएगा C2H5MgBr। ये भी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक अभी एल्कोहल वाले चैप्टर में एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से एल्कोहल बनाने के प्रोसेस में काम आएगा। नेक्स्ट देखिएगा वुड्स क्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताइए। वुड्स क्रिया SN1 SN2 जितने भी पढ़ा रहे हैं ये मान के चलिए कि 3 वीडियो में 5 नंबर आप लोगों का फिक्स है। देखिए अब वुड्स क्रिया क्या होती है? एल्किल हाइड्राइड के सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर का मतलब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर एल्किल हाइड्राइड के दुगने कार्बन का एल्केन या हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग वुड्स क्रिया कहते हैं। अब वुड्स की 3 अभिक्रियाएं हैं, एक वुड्स क्रिया, एक वुड्स फिटिंग क्रिया, एक फिटिंग क्रिया। तो वुड्स फिटिंग और फिटिंग क्रिया, जहां भी फिटिंग वर्ड मिल जाए वो बंद श्रृंखला का है। बंद श्रृंखला का मतलब एसिल हाइड्राइड की है। अब इसमें देखिए वुड्स क्रिया की फिर से डेफिनेशन सुनिएगा। एल्किल हाइड्राइड की सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति, ड्राई ईथर, डी का मतलब ड्राई ईथर की उपस्थिति में अब क्रिया कराने पर एल्किल हाइड्राइड के दुगने कार्बन का हाइड्रो एल्केन या दुगने कार्बन का हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है।
चलिए अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक कार्बन का लिखा गया CH3Cl, Na किससे जुड़ता है सामान्यतः Cl से, लेकिन NaCl से जुड़ गया। अब यहाँ पे CH3 इधर एक कार्बन तो इधर दो कार्बन का मिलकर बना दीजिए, तो इसमें 2 से गुणा किए, 2 से गुणा किए तो Cl कितना हो गया 2, तो इसमें भी 2 से गुणा किए, तो सोडियम मेटल में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब उसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो कहेगा एथिल ब्रोमाइड की, देखिए एथिल ब्रोमाइड की सोडियम धातु से स्प्रे लिखिए, तो एथिल ब्रोमाइड हो गया एथिल क्लोराइड, कोई भी ले लीजिए, एथिल का मतलब C2H5, ब्रोमाइड है तो Br प्लस सोडियम धातु के साथ मींस Na, इसके ऊपर स्थिति ड्राई लीजिए। अब यहाँ पे 2 कार्बन, तो इधर 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बनता है, 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन 1 2 3 4 कार्बन ले लीजिए। अब यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, अब 4 कार्बन का लिए तो इसमें कितने से गुणा, 2 से गुणा किए, Na किससे जुड़ सकता है Br से, Na Br, लेकिन Br 2 तो इसमें 2 से गुणा, तो इसमें भी 2 से गुणा। देखिए अब चेक करिए, कार्बन इधर 2 से गुणा तो 4, इधर 4 कार्बन, हाइड्रोजन 2 into 5 10, 3 2 5 5 5 10 हो गया। क्लियर? तो ये बहुत ये ध्यान रखिएगा जरूर कि एल्किल हाइड्राइड की 2 धातुओं से क्रिया पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो 2 धातुओं से क्रिया पहले सोडियम से करेंगे तो गुड फिटिंग आएगी, नेक्स्ट करेंगे हम लोग मैग्नीशियम धातु से तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बनेगा। थैंक यू क्लास, आज की क्लास यही समाप्त होती है। आगे वाले 1-2 वीडियो और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस चैप्टर से, जो भी इसमें जितने भी लेक्चर है, मान के चलिए 5 नंबर आप लोगों का फिक्स है, जो भी 5-6 वीडियो अगर आप लोग देख लेते हैं तो